तो आज संभल में क्या कुछ हुआ उसे पूरे देश ने यहां पर देखा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट भी जाता, सर्वे टीम पहुंचती और शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर मस्जिद के सर्वे पर ये जो बवाल सामने आया है, सर्वे से भड़के लोगों ने पुलिस पर पथराव यहां पर किया, आगजनी तक की गई। जामा मस्जिद के पास ये पूरी आगजनी हुई। हालांकि पहले से ही ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि पुलिस के पास ऐसा इनपुट था जिसके चलते पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर काफी हद तक पुख्ता की गई थी। तो जामा मस्जिद में जैसे ही सर्वे टीम यहां पर पहुंची, उसके बाद देखिए नाराजगी किस तरह से बढ़ गई और ये नाराजगी बवाल में तब्दील हो गई। सर्वे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इसके बाद आगजनी तक की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए उपद्रवियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और उनसे ये कहा भी कि वापस लौट जाएं, माहौल को बिगाड़े ना, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे टीम को सर्वे यहां पर करने दिया जाए। पथराव होता है, पुलिस की तैनाती और ज्यादा फिलहाल बढ़ा दी गई है। हालांकि आपने सुना भी कुछ देर पहले कि संभल एसपी ने कहा कि अभी हालात काबू में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में आज का सर्वे हो गया और उसके बाद टीम वापस लौट गई। तस्वीर देखिए, युगल थोड़ा आगे आए। देखिए, आरोप है इन लोगों पर पत्थरबाजी करने का। आप देखिए, ये देखिए 4 लोगों को हिरासत में लेकर जा रही है पुलिस। अब धरपकड़ करने का काम लगातार चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, लगातार ये उस संख्या से अलग है जो कि पुलिस ने 1 दर्जन पहले बताई थी और अब यहाँ पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और अब देखिए, आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, अब उनको गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, 4 लोग हैं यहाँ पर, इनको हिरासत में लिया गया है। याकूब हम आपने भी पता अपने घर पे थे, हमें वहाँ से लेकर हमारे घर से लेकर। सब ये लोग कह रहे हैं कि ये नहीं थे, लेकिन अब ये जांच का विषय है, ये थे या नहीं थे, क्योंकि पुलिस तमाम सीसीटीवी और तमाम जो फुटेज है उसके आधार पर धरपकड़ करने का काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो मस्जिद के आसपास रहते हैं। ये देखिए, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। 4 लोगों को अभी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है जब 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अगर दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और संभल की जामा मस्जिद में ये सर्वे होता है, बवाल भरी तस्वीर सामने आती है और अब सियासत देखिए इस पर जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर संगीन आरोप तक लगा दिया, बहुत बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जानबूझकर इस माहौल को खराब किया गया और माहौल खराब करने के लिए सर्वे टीम को वहां पर भेजा गया ताकि उपचुनाव में हुई धांधली पर सरकार चर्चा ना करे। एक गंभीर आरोप यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से, सुनिए आप भी। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। तो एक गंभीर आरोप की सोची समझी साजिश यहां पर खुद सरकार की तरफ से की गई ताकि धांधली की चर्चा ना हो। लेकिन इस बीच यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने संभल के उपद्रवियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार में गुंडई और अराजकता नहीं चलेगी और सभी को कानून का पालन करना ही होगा। समझता हूं कि
आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता। तुगलक की सरकार। तो देखिए, सियासत एक तरफ जोरों पर है तो दूसरी तरफ समझना जरूरी है कि ये माहौल अगर बिगड़ा है तो ये माहौल वाकई किसने बिगाड़ा है। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है वो दरअसल संभल की है। जब सुबह वो उपद्रवी वहां जुटने लगे तब मालूम नहीं था कि इतना बड़ा बवाल मच सकता है। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की काफी कोशिश की, बवाल बढ़ता चला गया, उनकी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, आगजनी तक की भी तस्वीर जिस तरह से सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि मामला कितना गंभीर संगीन। संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास पत्थरबाजी में जो पत्थर सड़क पर पड़े थे, अब उन्हें नगर पालिका परिषद संभल के जो कर्मचारी हैं सड़क से उठाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लाए गए हैं और जो कर्मचारी हैं संभल नगर पालिका परिषद के, वो किस तरह से इन पत्थरों को कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, सड़क को क्लीन किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये संभल की शाही जामा मस्जिद है, ये उसका पिछला हिस्सा हम दिखा रहे हैं। यहीं पर ही ज़बरदस्त पथराव हुआ था, ज़बरदस्त पत्थरबाजी अराजक तत्वों ने की थी। न सिर्फ पत्थरबाजी हुई बल्कि आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। और आप देखिए सड़क को साफ किस तरह से किया जा रहा है। न सिर्फ पत्थर को उठाए जा रहे, पत्थरों को उठाए जा रहे हैं, बल्कि सड़क पर झाड़ू भी लगाई जा रही है ताकि इस सड़क को साफ किया जा सके। ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए किस तरह से जो पत्थर हैं उनको इकट्ठा यहाँ से किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ से साफ सफाई की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सर्वे के दौरान ज़बरदस्त पत्थरबाजी और आगजनी संभल शाही जामा मस्जिद के आसपास देखने को मिली, जिसको काबू करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, साथ ही लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर किसी तरह से किया गया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और इस मस्जिद के आसपास लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, किसी तरह से दोबारा ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है, मौके पर तैनात है। स्थिति यहाँ पर क्या हुई थी उसको हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। फिलहाल सड़कों से पत्थर हटाए जा रहे हैं और जो फ्लैग मार्च है पुलिस का लगातार वो चल रहा है। और संभल में जिस तरह से ये पूरा बवाल मचा, उसे लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर जानकारी सामने ये आ रही है कि संभल पुलिस के पास ये इनपुट पहले से मौजूद था कि कुछ शरारती तत्व जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रव कर सकते हैं, यानी कि माहौल को बिगाड़ सकते हैं। यानी इतना तय है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया। इसलिए संभल में पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। कैसी स्थिति है सर? अभी कैसी स्थिति सामान्य है, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर क्या क्या नुकसान हुआ अगर आप बता पाएं? न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लाइव हैं सर। आपको पहले ही बताया था, अभी भी सामने आप देख रहे हैं 2 गाड़ियां हैं, 2 बाइक हैं। सर कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं? हाँ, हमारे एक कांस्टेबल को इंजरी हुई है। हाँ। और एक SDM है, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सर फायरिंग की बात भी सामने आ रही है, किधर से फायरिंग हुई थी? फायरिंग की बात भी कही जा रही है। फायरिंग अभी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद बताएंगे क्या स्थिति है। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ, लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है जो पत्थर फेंक रहे थे। सर और एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये इस पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ चूक रह गई? इतना बड़ी ये घटना हो गई, आपको लगता है कि क्या कहीं पे ये कहीं चूक थी, इतनी बड़ी भीड़ आ गई और पथराव हुआ, आगजनी हो गई? क्या पहले से सर्वे जब टीम पहुंची थी तो तैयारी उस तरह से नहीं की गई थी क्या? सर्वे के बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे हो गया है, हाँ। उसके बाद पत्थरबाजी आरंभ ज़्यादा हुई। जी। इससे पहले बहुत थोड़ी